जय माता दी। स्वागत है आपका माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान और मध्य भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक गणगौर के बारे में। ये पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के प्रेम और सौंदर्य और समर्पण का प्रतीक है। गणगौर क्या है? गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता गौरी पार्वती। यह पर्व मुख्य रूप से महिलाएं मनाती है और अपने सुहाग की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी की पूजा करते हैं। आइए आज मैं आपको गणगौर की पूजा, सिझारा और इसके विधि, गणगौर की पूजन की विधि और इसमें एक शिव गौरा का गीत और एक इसमें कहानी भी सुनाऊंगी आपको, जो गणगौर के दिन सुनी जाती है। आप ये सब ध्यानपूर्वक सुनिए और ये सब आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको सिजारा की जानकारी देती हूँ। गणगौर के एक दिन पूर्व चैत्र शुक्ल तीज को सिजारा होता है। सिजारे के दिन सिर धोकर मेहंदी लगाते हैं। बहन बेटी के सिजारा साड़ी, घेवर, रुपए आदि के रूप में भेजा जाता है और आदि पुत्र वधू पीहर में हो तो उसके भी सिजारा भेजना चाहिए, जिसमें साड़ी श्रृंगार की सामग्री, गहने, चूड़ी, मेहंदी, मिठाई, घेवर आदि भेजने चाहिए। बहन और छोटे भाई के कपड़े तथा रुपए रखने चाहिए। ये सिजारा त्योहार पुत्री एवं पुत्रवधू के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है, अर्थात बहू और बेटियों का स्नेह करना ही सिजारा कहलाता है। गणगौर का पूजन। गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। गणगौर, यह शब्द गण और गौर ये दो शब्दों से बना है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। शिव के लिए ईश्वर जी शब्द भी प्रचलित है। कुंवारी लड़कियां मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। विधि गणगौर पूजन की इस प्रकार है। चैत्र शुक्ल तीज के दिन अर्थात गणगौर पूजन के दिन सभी स्त्रियां गणगौर माता और ईश्वर जी यानी महादेव जी की पूजा करें। भूमि पर गोबर और मिट्टी का चौका लगाकर धूप ज्वार पाटे पर बिछाकर गणगौर व ईश्वर जी को विराजमान करावे। गणगौर को पुष्पों से सजाए। जल के कलश में सिर पर रखकर गणगौर को पुष्पों से सजाकर जल के कलश सिर पर रखकर जेले लाए। फिर गणगौर माता के 16 गीत गाए और गणगौर की पूजा करें, आरती करें तथा धूप व ज्वारे लेकर छींटे दे। पूजन में 16 दातुन दे। जल, रोली, मौली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, पुष्प, निवेद आदि से पूजा करें। गणगौर के आभूषण हेतु आटे में हल्दी डालकर गूंथ कर उसमें विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए, जैसे अंगूठिया, हार, पायचे, पिछिया, रखड़ी, करधनी, चूड़ी आदि उनको चढ़ाए। घी का दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। हलवे में जिमाए व फल चढ़ाए, दक्षिणा अर्पित करें। ईश्वर जी व गणगौर के कपड़े चढ़ाए और गेहूं की ढेरी बनाकर दिया जलाए। गणगौर की कथा कहे और सुने और बधावे गाए। इसके बाद घेवर या फल, मैदे से बनी मीठी पपड़ी, जो भी साखिया में 16 होने चाहिए, प्लेट में रखकर उन पर रुपए रखकर कुमकुम से बिंदी लगाए। कल्पना निकालकर सासू जी को दे। बहन बेटियों के भी मिठाई भेजे। कुंवारी कन्याएं 16 व विवाहित 8 फल की गणगौर माता के चढ़ाती है, जिनमें से भी आधे या उनके आए पुनः प्रसाद रूप उठा लेती है। पूजन के बाद दिन में गणगौर के जल पिलाकर विदा करें, जिसके लिए विदाई के गीत गाते हुए गणगौर को मिष्ठान आदि दहेज के साथ ईश्वर जी के साथ नदी तालाब में विसर्जन करते हैं। पूजन में 16-17 दिन पूर्व गणगौर को पियर आई हुई मानती है तथा तीज के दिन विसर्जन करके उनको ससुराल भेजने की विदाई होती है। इसलिए विसर्जन में पूर्व विदाई के गीत गाए जाते हैं और विसर्जन के पश्चात स्त्रियां बधावे के गीत गाती हुई लौटती है। सुहागिन अर्थात विवाहित स्त्रियां 8 बार और कुंवारी कन्याएं 16 बार गणगौर पूजती है। सभी आवश्यक 16 गीत गाती है। मैं आपको इसमें एक छोटा सा गीत गा के सुनाती हूँ, जो पूजन के वक्त गाया जाता है।
गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला घोर का सोना टीका टीका दे टमका दे, रानी व्रत करियो गोरा दे, रानी करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खांडे लाडू लायो लाडू ले वीरा ने दियो, वीरो मने पाल दी पालको में व्रत करियो, तन मन 16 7 कचोला ईश्वर गोरा दोनों जोड़ा, जोड़ ज्वार गेहूं 11 रानी पूजे राज ने, कौड़ी 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 ले कौड़ी थारी जात है गुजरात है गुजरात रो पानी दीदे थाना ताणी थम्बा ताणी ताणी में सिंगाड़ा बाड़ी में, जो भी जोड़ा मारो बाई, एम लियो खेम लियो लाडू लियो पेड़ा लियो सेव लियो सिंगाड़ा लियो, जर जरती जलेबी लियो हर हर हरती दोब लियो, गणगौर पूजे लिए। ये 8 बार 16 बार बोले। अंत में 1 लियो 2 लियो 3 लियो 4 लियो 5 लियो 6 लियो 7 लियो 8 लियो, फिर हाथ में गेहूं के आखे व ज्वार लेकर गणगौर की कहानी कहे और सुने। गीत करने के बाद फिर गणगौर की कहानी कहनी चाहिए। गणगौर की कहानी इस प्रकार है। चैत्र का महीना आया, पार्वती को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर जी गौरादे नंदी के साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे कि देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बिठाया। यह देख लोग फिर कहने लगे कि देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतरी गई, दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोलने लगे, देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर जी गौरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले कि देखो, छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने भी नहीं दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती, ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी कि भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले कि इसके बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवो। ईश्वर जी बोले कि आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरादे बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरादे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पीहर में सहेलियों से मगन हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईश्वर जी बोले कि आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियाँ पूजा करने आने लगी। गौरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बढ़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरादे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईश्वर जी बोले कि गौरादे, चिट्टी उंगली जल में खोलो, धो नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकों में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरादे जी के मांग का सिंदूर, चीटी उंगली की मेहंदी, टीके की रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवे। गौरादे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर जी गौरादे जो घर आए, ईश्वर जी जिमने बैठे, जितना बनाया सब जिम गए। अब गौरादे जी की जिमने बैठी तो माँ बोली कि बेटी, मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली कि माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। गौरादे जी ने जला बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर जी गौरादे जो पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के
पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी की ढकनी वापस ढक दी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरादे क्या क्या जीमा? गौरादे बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरादे बोली कि रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले कि देखो गौरादे, तुम्हारे पेट में जला बटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरादे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरा पेट की ढकनी खोली। ऐसा जगत में के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में ही रहने देना और नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरादे जी वापस कैलाश पर्वत की लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा ने यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश है। गौरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरे गांठ कृपा कर खोल दो। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी ने सोचे, जानवरों के बच्चों को इतना उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली कि भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी अपने मैल का पिंड बनाया और उसे प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनकी अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक ने बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया है, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। तो माँ पार्वती आई और देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण उसी सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट कर लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटे की खरी, अधूरी की पूरी है। गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना और खुशहाली देना। जय बोलो शिव पार्वती माता की जय। इस प्रकार मेरी गणगौर की कथा पूरी हुई। अब मैं आपको इसके साथ में विनायक जी की कहानी भी कहती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी, पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पियरवासा देना। ऐसा कहती आगे जाती। रास्ते में झाड़ झखाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, बाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ से कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवाओ, आपके बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिससे विनायक जी पथवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वही सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसका नियम है, उसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले कि आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है, बहन रोज की तरह भाई का मुख देख निकलेगी। तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पथवारी बिठाई। तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी
तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी कि बेटे वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, कहा कि कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रही थी, लोग बैठे थे, भाई की लाश रखी हुई थी। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला कि बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी न आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा। भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा था। बहन बोली कि भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान पे उठा दिए। मैं जब आई तो वापस उसे बैठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी जैसे सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहरवासा देना। इस प्रकार मेरी विनायक जी की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये दोनों कहानियाँ पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी।